वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा, मतलब कीपिंग इन माइंड कि मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है देश के अंदर उसके हिसाब से थोड़ा प्री मैच्योर है। पर ठीक है, मतलब कुछ फायदे तो हैं ही। कॉस्ट कम होगा, पॉलिटिशियंस मतलब आधे टाइम प्रचार करते रहते हैं, वो कम होगा, तो कुछ फायदे हैं। जनता के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे अगर चाहें तो, ठीक है। बट कुछ नुकसान भी हैं। अब मैं एक वोटर हूँ, मैं जा रहा हूँ और मेरे को अपने स्टेट का भी करना है, अपने विधानसभा का भी करना है, लोकसभा का भी करना है, तो कभी कभी मैं सोच नहीं पाऊंगा ना कि मेरे लोकल नीड्स कुछ हैं, कुछ नेशनल नीड्स हैं। हो सकता है मैं एक ही जगह बटन दबा दूँ। हाँ, तो हो सकता है कि जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, जो छोटे कॉज को या फिर छोटे लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इतना मौका नहीं मिल पाया है बड़ी पार्टियों के सामने, जिनके पास रिसोर्स है, सब कुछ है, बड़े नेता हैं, चेहरे हैं। तो मतलब अभी थोड़ा प्री मैच्योर है। मैं इसके बारे में ज़्यादा देखा तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वन नेशन वन इलेक्शन से एक ये फ़ायदा हो सकता है कि कॉस्ट जो इलेक्शन की इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे भी इंडिया नेशन का हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, तो वी नीड फंड। और वन नेशन वन इलेक्शन से हम लोग कॉस्ट थोड़ा सा कम कटिंग होगा, वो एक फ़ायदा है। और इलेक्शन होने से आप लोग जानते हैं कितना सारी चीज़ें बंद हो जाती है ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अगर एक स्टेट में अभी हो रहा है दूसरे स्टेट में, तो उसके कारण ऑलमोस्ट पूरे नेशन में होल ईयर इलेक्शन कहीं ना कहीं चलते रहती है। अगर वो चीज़ एक एक टाइम पे होगी, तो जो भी कुछ हो रहा है नेशन में वो एक समय पे होगा, एक जो भी बंद होना है या कुछ भी, तो उससे पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। It's have a both aspect, positive and negative as well. Now, if we talk about the positive aspect, so here we can see the cost saving will happen is just like whenever elections happen, so the cost required for the conducting election is most. So while conducting election at the same time, but stimulously, all the election held at the same time, so it's reduce the cost. So definitely that particular cost we use for the upper infrastructures for development. The first point is that, and second is that we also administrative management will happen at a more effective manner. And then administration ke baad then the security was required for conducting election to maintain the peace and security at that particular area for conducting election. So at this place, so the security management will also happen at a good pace. So these are the some positive aspects. And if we talk about the negative aspect, so here we see that it's hampered the federal structure of Indian constitution, and it's required a lot of amendment in our constitution. And it's not only amend our constitution, but a representation of people like 1951. It's also required amendment at that particular act also. So these are the some negative aspects. Thank you. मोस्टली एक सबसे बड़ा इशू तो यही रहेगा कि रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए सेम टाइम पे आप इलेक्शंस रख रहे हैं स्टेट का, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो फिर एक वोटर फैटीग वगैरह टाइप डेवलप हो सकता है कि एक वोटर को बायस रहेगा कि उन्होंने पहले एक वोट डाल दिया जहाँ पे सेंटर पे चांसेस हैं कि जो स्टेट लेवल पे भी सेम वोट जाए, तो इस तरीके से जो सेंटर पार्टी है उसका ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ेगा कोई भी पार्टी मतलब आने जाने में, और रीजनल पार्टीज उनका इन्फ्लुएंस कम होगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यार इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट भी काफ़ी हो सकती है ना, स्टेट बजट, और क्योंकि अभी भी मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी मतलब अमाउंट फिक्स किया गया उसका तो ऑब्वियसली वायलेशन होता ही है, जो मतलब आरपीए के अंडर है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा और स्टेट एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है वो थोड़ा मिसयूज हो सकता है। तो हाँ, शायद ये। थैंक यू सो मच। सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन में जैसे फेडरलिज्म है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन में अगर नहीं करता है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, कहीं पर अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर नहीं होता है तो हम सेंट्रल स्टेट में उसको चेंज कर सकते हैं या सेंट्रल में उसको चेंज कर सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। यहाँ पर जिसकी एक लहर चल गई वही फिर पूरे एक साल में रह जाएगा, और फिर उसमें तानाशाही किस तरह से रहेगी ये हम सभी जानते हैं कि आजकल मेजोरिटी वो उसमें नहीं जाऊँगा, या कोई भी होती, कांग्रेस के टाइम पे नेहरू जी की जब थी, कहीं का भी गवर्नर कुछ भी हटा दिया जा रहा है, ठीक है, या आज के हालात ले लो, तो इसलिए मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जी ज़रूर होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो वन नेशन वन इलेक्शन कोड है, इसमें हमारा जब अलग अलग होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट वगैरह का, तो उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बात रही जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं स्टेट में, और जो टीचर्स रहते हैं जो आते हैं इलेक्शन के लिए, प्लस मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ सीएपीएफ जो सेंट्रल और स्टेट के लिए रहते हैं, उनका जो अलॉटमेंट होता है उनमें भी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाती है।
प्लस बच्चों के पढ़ाई में जब टीचर्स आते हैं तो उन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा तो वोटिंग भी ज़्यादा होगी, ऐसे में वोटर्स साथ में नहीं आ पाते हैं, ये है।